नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो बहुत बहुत स्वागत। और थोड़ा सा रूटीन में लाने के लिए आज मुझे इस क्लास को स्टार्ट करना पड़ा। दोपहर 12 बजे अजय सर की क्लास आई, 3 बजे दीपक सर की और अब मेरी। और कल उम्मीद करते हैं शाम को जो है ऋचा मैडम की क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो आप सबका अभिनंदन। उम्मीद करते हैं रंगों से बड़े शानदार तरीके से खेले होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो रंगों से एलर्जी करते हैं, जो होली को एक होली को बाहर निकलना पसंद नहीं करते। उम्मीद करते हैं आप उन लोगों में से नहीं हो, क्योंकि त्योहार हमें मोटिवेट करते हैं और हमें पॉजिटिव करते हैं, सकारात्मक करते हैं, इसलिए मनाने भी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इन 2 दिनों में शायद मैंने 1000-1500 कॉल अटेंड किए हैं। एक बात मेरे समझ में आई, बहुत अच्छी बात समझ में आई, कि आखिर क्यों जब 3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और उनमें से मात्र 1500 सीटें होती है, फिर भी कट ऑफ जो है वो 80% जो क्रॉस कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों कट ऑफ हाई नहीं जाती? अगर सारे पढ़ने वाले हो जाए ना, तो कट ऑफ आंकड़े वो है ना, कट ऑफ बहुत अच्छे से छू ले, टॉप को छू ले। क्यों नहीं छूती है? पता चल गया मुझे। इतने लापरवाह स्टूडेंट मैंने नहीं देखे। आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए, आप सबके लिए नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ अवेयर भी हैं, कुछ बड़े स्मार्ट स्टूडेंट भी हैं। ऐसी बात भी नहीं है। ये जो इस 1500 में आने के लायक स्टूडेंट है, वैसे भी हैं यहाँ पर, जो बराबर एप्लीकेशन पर ध्यान रखते हैं कि कहां कब क्या चल रहा है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसे देखते हैं। 3-3 दिन से लगातार मैं बराबर नोटिफिकेशन भेज रहा था, सूचना दे रहा हूं, फिर भी स्टूडेंट ने जो है ऑफर का फायदा नहीं उठाया। जैसे ही ऑफर खत्म होता है फिर मैसेज करते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। चलो कोई बात नहीं, हमने तो फिर भी आपको बाद में 2-4 घंटे बाद में फिर ऑफर दे दिया, लेकिन आपको सोचना चाहिए, क्या इतनी लापरवाही से आपका सिलेक्शन होगा? आपको 3 दिन पहले जब मैं लाइव आया था, उस दिन जो होली की यहाँ से छुट्टियां की थी, उस दिन मैंने बताया था कि किस तरह से आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ आएगा, किस तरह से टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, पूरा बताया था। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप ध्यान से सुनते नहीं। सबसे बड़ी आपकी बात है। इसलिए दोस्तों आपसे ये कह रहा हूं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज क्लास अपनी संधि की है। आपसे यही कह रहा हूं कि लापरवाही न बरतें, थोड़ा अवेयर रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें, तब जाकर सिलेक्शन होगा। क्योंकि घोड़ों की दौड़ में कनौती मोरी का, मारवाड़ी में मोरी का अंतर रहता है, बारीक अंतर रहता है। योद्धा होते हैं ना, उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ पॉइंटों का खेल चलता है। और मैंने इस बार भी उदाहरण ऐसे देखे हैं जिनके यूं मान लीजिए कि 356.78 नंबर आते हैं। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना, ये किसी का आंकड़ा नहीं है। 7-8 नंबर आते हैं, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। और जिसके 356.80 आते हैं वो पास हो जाता है। 0.2 का अंतर ही रहा है। ऐसे भी उदाहरण देखें। आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सचेत होकर पढ़ें, ढंग से पढ़ें। कंटेंट, क्लासेस, नोट्स, टेस्ट में मैं कमी आने नहीं दूंगा, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मुझे तो खैर 1500 कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन मैं जब कुछ लोगों की लापरवाही देखता हूं तो मुझे मतलब दुख के साथ साथ गुस्सा बहुत ज्यादा है। मैं जितना भावुक हूं उतना गुस्सेल भी हूं। और इसलिए मैं बहुत कड़े शब्दों में कई बार बात करता हूं, सर वो आपको गुस्सा क्यों आता है? तो मैं ये बोलता हूं, गुस्सा देखो, गुस्सा नहीं है। गुस्सा उसे ही आएगा जो आपका हित चाहेगा, वरना लोग सोचेंगे मरने दे ये जस्ट मतलब लोग आपको कस्टमर की तरह ट्रीट करेंगे। मैं आपको कस्टमर नहीं, परिवार का सदस्य की तरह ट्रीट कर रहा हूं कि आपकी इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। मैं आपको कोई कस्टमर के रूप में नहीं देख रहा हूं। मैं आपको देख रहा हूं कि ये मेरे वो योद्धा हैं जो मुझे इस बार 1000 सिलेक्शन देंगे। इसलिए मैं आपको बार बार मोटिवेट कर रहा हूं कि आप लोग सतर्क रहिए, बराबर अपनी नियमितता जारी रखिए, पढ़िए। मैं होली से पहले नियमितता टूटी हुई है। मेरा बराबर प्रयास है कि मैं इस नियमितता को बरकरार रखूं। इसलिए आपसे कहना है कि अपने अब शेड्यूल बना लो। अब आपकी अगली होली से पहले पहले पूरी 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 उम्मीद है कि विज्ञप्ति भी आ जाएगी, पेपर भी हो जाएगा, और पता लग जाएगा कि कौन सिलेक्शन के अंदर है, कौन सिलेक्शन से बाहर है। तो थोड़ा सतर्क, सचेत रहिए। जो भी क्लासेस पढ़ा रहे हैं नियमित पढ़िए, निश्चित रूप से आपको फायदा हो। चलिए, तो हमारी जो है वो स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी थी। अब व्यंजन संधि की बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक ऑफलाइन स्टूडेंट भी है ना, वो जो है उन्होंने भी एक बोला कि सर देखिए, ये राजा और ऋषि ये सही होता है, या फिर सर जो राज और ऋषि ये सही होता है, या फिर सर जो उन्होंने एक किताब की फोटो भेजी कि देखिए सर, ये मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर ये देखिए ऑथेंटिक किताब है, उसमें शायद राज प्लस ऋषि लिखा हुआ था या पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो सर आपने तो ये बताया है, जबकि ये होगा, कौन सा सही होगा? इस चीज को हमें बता।
इसी तरह से एक ऑनलाइन स्टूडेंट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा क्लास अभी तक संधि पूरी नहीं हुई है ना? बोला नहीं हुई। मैंने कहा जब तक संधि पूरी होगी तब तक आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। डाउट आएंगे तभी तो क्लियर होंगे ना, डाउट नहीं आएंगे तो क्लियर कैसे होंगे? तो वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं बड़े इजी तरीके से आपको बताता चलूंगा। देखिए सबसे पहले मैं उस राजन ऋषि वाली बात कर लेता हूं। देखिए जो राजर्षि शब्द है, क्या शब्द है? राजर्षि शब्द है। अब इस राजर्षि शब्द के आपको किताबों में तीन तरह के टुकड़े मिलेंगे। कितने टुकड़े मिलेंगे? तीन तरह के टुकड़े मिलेंगे। एक आपको टुकड़ा मिलेगा राजधन ऋषि, क्या मिलेगा? राजधन ऋषि। दूसरा आपको जो टुकड़ा मिलेगा वो मिलेगा राजा धन ऋषि, ये दूसरा टुकड़ा मिलेगा। और जो तीसरा टुकड़ा आपको मिलेगा वो मिलेगा राजन धन ऋषि। क्या मिलेगा? राजन धन ऋषि। ये तीन तरह के आपको टुकड़े मिलेंगे। अब आपको सर अब हमें कौन सा करना? तो अब मान लो पेपर में इनमें से कोई दो आए हुए हों, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए दो दो देंगे ही देंगे, उस वक्त आपको पहली प्राथमिकता इसे देनी है, राजन धन ऋषि राजर्षि। क्यों देनी है? क्योंकि ये कुछ शब्द हैं, राजन है, मंत्रिमंडल में मंत्रिन है, पक्षिन है ना? तो ये कुछ शब्द हैं, मैं ये भी करवाऊंगा, स्पेशल शब्द भी मैं करवाता हूं। तो वो शब्द हैं, उसके अकॉर्डिंग हम विशेष नियम देखेंगे। तो ये पहली प्राथमिकता है, दूसरी प्राथमिकता ये है, और तीसरी प्राथमिकता ये है। समझ गए बात आप? तो ये तीनों ही आपको किताबों में मिलेंगे। तो सर हमें कौन सा करना है? तो अगर पहले नंबर पे ये ऑप्शन दिख जाए तो इस पे आना है, ये नहीं मिला तो इन दोनों में से इस पे आना है, ये नहीं मिला तो फिर तीसरे पर इस पर जाना है। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब कैसे हुआ वो हम जब पहुंचेंगे उस नियम पर तब हम देखेंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आप जानते हैं कि पूर्णतः वर्णों पर ही आधारित है, जिसमें हम इस तरह के नियम किताबों में पढ़ते हैं कि सघोष के बाद अघोष आए तो सघोष अघोष में बदल जाता है, उष्म के बाद ये आए तो महाप्राण के बाद ये आए तो पंचम वर्ण के बाद अगर जो है सघोष आ जाए। इस तरह की जो डेफिनेशन होती है वो कहीं ना कहीं एक फ्रेशर स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, संधि समझने में दिक्कत देती है। मैं आपको बड़े शॉर्ट नियमों से समझा दूंगा कि किस तरह से संधि क्लियर करते हैं। व्यंजन के साथ अगर पहले व्यंजन संधि कब होती है? जब व्यंजन के साथ, यानी यहां पर तो होगा व्यंजन और उसके बाद चाहे तो स्वर आए और चाहे व्यंजन आए, है ना, इनमें से कोई भी आए, जो विकार उत्पन्न होगा वही व्यंजन संधि का विकार कहलाएगा। अब ये नियम क्या कहता है? इस नियम को भी आप देखो। ये नियम कहता है यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, तो सिंपल सी बात है, हम क्यों कहें कि प्रथम वर्ण वगैरह इस तरह से क्लिष्ट भाषा क्यों लेनी है? आपको दिमाग में ये रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला जो क च ट त और प, इसके बाद तो पहले अगर प्लस से पहले यानी धन से पहले यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, समझ गए, यानी तीसरा चौथा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर कोई स्वर आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, या फिर क्या आ जाए, जो अंतस्थ है, क्या आ जाए? अंतस्थ व्यंजन आ जाए, कोई स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन आए, तो पहला, ये जो पहला है ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। अब यहां देखो सूत्र लिखा हुआ है कि क च ट त प के बाद अगर कोई स्वर आए या तीसरा चौथा आए, बल्कि पांचवा नहीं है इसमें, पांचवा का कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा, तीसरा चौथा या यरलव और या उष्म में केवल ह आ जाए, तो ये जो पहला है, ये जो पहला है ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। देखो तीसरे में नहीं, बल्कि मैंने अंडरलाइन क्या किया, अपने तीसरे में बदल जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो अब आपने याद कर लिया कि पहले वर्ण के बाद अगर क च ट त प के बाद अगर कोई भी वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए या ऋणव आ जाए, कोई स्वर आ जाए या ह आ जाए, तो वो अपने तीसरे में बदलेगा। अब कैसे सर, हमें समझाओ। तो समझाते हैं, देखिए जैसे मान लो ये आ गया दिक धन गज, क्या आ गया? दिक धन गज। तो यहां पे क्या है? क है, तो है क, इन सब में हलंत लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क है क, ठीक है। तो क के बाद अब क्या आया है? तीसरा चौथा, तो क ख ग, यानी ये आ गया तीसरा चौथा आ गया। तो क्या होगा? यहां परिवर्तन नहीं होगा, ये पहला अपने तीसरे में जाएगा, तो जब अपने तीसरे में जाएगा तो ये ग में हो जाएगा, क ख ग हो गया, और फिर ये लिख दो ग, तो क्या बन गया? दिग्गज। ऐसे ही जब हम दूसरा नियम देखेंगे, जैसे जैसे देख दिया हमने, देख दिया अच, क्या देख दिया? अच, और ये क्या हो गया? अंत, अच धन अंत हो गया, ठीक है।
बल्कि पांचवा हम अपधनमय, हाँ ठीक है, ओके, अच धन अंत। तो यहाँ च च के बाद अ है, सिंपल, ये अपने जाएगा तीसरे में, तो क्या हो जाएगा, अज। अज हो गया, च छ ज तीसरा हो गया। अब ये अ इसमें मिलेगा तो ये ज हो जाएगा पूरा, ज पूरा हो गया, और हो गया अजंत। क्या हो गया, अजंत हो गया। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक दो टुकड़ा है, दिक धन अंबर, तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, क अपने तीसरे में जाएगा, दिग अ मिल जाएगा तो ग पूरा हो जाएगा, अंबर, तो ये हो गया दिगंबर। क्या हो गया, दिगंबर। तो ये तो था जोड़ने का तरीका। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसी भी वर्ण का, किसी भी शब्द का टुकड़ा जो है वो इसी नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप जब शब्द देखोगे तो आपको जहां कहीं भी तीसरा दिखे, क्या दिखे, तीसरा दिखे, तो आप समझ जाओ, और या दो तीसरे दिखे तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं ये पहले में जाएगा। जैसे ये देखो द, ये क्या है, ये द तीसरा, ठीक है, ये क्या तीसरा, ये क्या है 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 तीसरा, ये कृदंत, ठीक है, ये क्या है त थ द, ठीक है, सच्चिदानंद। अब ये तो अलग तरह से टूटेगा, तीन चार अभी देखेंगे। ये क्या है ग, ठीक है, ये तीसरा, और ये गया। अब देखिए द है, अब तोड़ते समय क्या करना है, तीसरे को उसी के पहले में ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, सत धन धर्म। इसकी खास बात यह है कि पीछे वाले जो शब्द हैं जो धन के बाद आएंगे उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये देखिए, जहां स्वर होगा वहां तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा, भवत धन, द में से ई निकाली, भवत धन ई है, ये हो गया व्रह, वृहत, और धन आकाश। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं आपको सर, हम छठी क्लास से नहीं, तीसरी क्लास से संधि पढ़ रहे हैं, तो हमें फिर से पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप देखिए, आप यहां पर फोकस कीजिए। आपको मेरी क्लासेस में सर आपकी क्लासेस में क्या है ऐसा जो हम आपकी ही क्लासेस देखें। मैं आपको सिर्फ वही चीज बताऊंगा जो पेपर में आपसे, आपको पेपर में जहां पर आपको उलझाया जाता है, ये वो चीज जगह है। सर यहाँ उलझन मुझे तो नजर नहीं आ रही, मैं आपको उलझन बताता हूँ। अक्सर ऐसा शब्द वो आपको देगा और कंफ्यूज करेगा कि वृहत होगा या वृहद होगा। समझ रहे हो आप, वो कंफ्यूज कहां करेगा कि वृहत या फिर वृहद। अब यहां कंफ्यूजन अभी नहीं होगा, एग्जाम सेंटर पे होता है। तो आप देखिए यहां वृहत ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम नियम कर रहे हैं, वो नियम ये कहता है कि द अपने पहले में जाएगा। तो जब पहले में जाएगा तो अब आपको एक दिमाग में क्लियर कर लेना चाहिए कि किसी भी शब्द में अगर हम तोड़ रहे हैं तो वहां पर वृहत शब्द, मतलब कोई भी शब्द ऐसा जो टूटे उसमें वृहत शब्द हो, तो वहां वृहद कभी नहीं करना है, वहां वृहत ही करना है। ये चीज आपको पकड़नी चाहिए। भाई एक टीचर और एक स्टूडेंट में फर्क इतना ही तो होता है। आप भी तो विद्वान हो, विदुषियां हो, है ना, कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप बुराई कर रहे थे, लापरवाह और ये, और अब तारीफ करने लग गए। देखो वो एक गार्जियन की तरह डांट रहा हूं, अब यहां पर आपको एक टीचर की तरह मोटिवेट कर रहा हूं कि आप भी टीचर बनोगे तो आपको कहां कहां फोकस करना है। तो वृहत शब्द आप ध्यान रखो कि हमेशा वृहत ही होता है, वृहद कुछ नहीं होता, बस दिमाग में ये रखो। क्योंकि आपको बहुत सी किताबें उत और उद में भी कंफ्यूज करती है, मैंने देखा है। और मैं उन किताबों को बस सार साया सही, सार सार गही रहे थोथा दही उड़ाए, तो ऐसी किताबों को क्या है, गोला करके चलते हैं कि हाँ ठीक है इसने लिख दिया, मैं मानू ना मानू ये मेरे पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो, तो वृहत धन आकाश सदवाणी। तो अब एक चीज आपको ये भी पता चल गई कि सत्य होता है, क्या होता है, सत। अच्छा एक देखो, एक और चीज पता लग गई कि कई बार जब अशुद्धि संशोधन आता है, संधि हमें अशुद्धि संशोधन सिखाती है। जैसे सदवाणी लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ये सदवाणी होना चाहिए, अर्थात इसमें हलंत होना चाहिए था। हम जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं देते हैं कि अरे यहाँ पे हलंत होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, सदवाणी सही नजर आता है। यहाँ ये जो हलंत होता है तब ये टुकड़ा सही बैठता है ना। ऐसे ही वागीश है, तो आपको पता लग गया कि हाँ इसमें वाग धन ईश, वागीश, ठीक है, वाग जाल, तो क्या हो जाएगा, वाग धन जाल। अब सर यहाँ पे दो तीसरे आ गए, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा, हमें कौन सा करना है। तब भी मैंने एक लॉजिक ढूंढ रखा है कि जब किसी शब्द में दो तीसरे आ जाएं, क्या आ जाए, दो तीसरे आ जाएं, मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, दो तीसरे आ जाएं, तब क्या होता है कि पहला वाला जो तीसरा होता है ना वहीं से शब्द टूटता है। मैंने ये नोटिस किया है। विज्ञान है, तो अब ये ज्ञान में भी तो आपको पता है, ज्ञान में भी जो है ज से ज्ञ जो है ज से बनता है ना, तो यहां टूटेगा ये पहले से, क्या हो जाएगा,
दिक धन ज्ञान, क्लियर है। उद्वेग तो क्या हो जाएगा, उत धन वेग। अब कोई कहते कि नहीं इसको उद्वेग ही होगा, ये शब्द पेपर में आने लायक है, मैं वहीं पर अंडरलाइन करूंगा। उत धन वेग, कृदंत तो क्या हो जाएगा, कृत धन क्या हो जाएगा, अंत। सिंपल सा। अब ये शब्द हो सकता है किसी स्टूडेंट को वहां पेपर में कंफ्यूज कर दे, अभी नहीं करेगा क्योंकि साहब एग्जाम सेंटर पर एक फोबिया अलग ही होता है, वहां आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो यही तो कारण है, वहां मेंटली प्रेशर बहुत रहता है। पेपर से 5 दिन पहले प्रेशर रहता है, पेपर से 1 दिन पहले तो हालात ये होते हैं कि दिमाग कहता है और पढ़ ले, मन कहता है मत छेड़ किताब को, वरना जो पीछे याद किया वो भी सब कचरा हो जाएगा। तो हम उस जद्दोजहद से निकलकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, वहां माहौल अलग होता है। अब सच्चिदानंद जो है, अब इसको देखिए, अब इसको तोड़ेंगे तो देखो ये है ना सच्चिदानंद, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सत, क्या हो जाएगा, सत। अब ये सच्चिदानंद, सर ये तो च वाला, सर ये तो सेट ही नहीं बैठ रहा, सच्चिदानंद है ना, देखिए सत, ये खोटा लिखा हुआ है पहले तो शब्द ही, इसको शुद्ध लिखते हैं, सच्चिदानंद, ये सच्चिदा, यहां द होगा, सच्चिदानंद, ठीक है, यहां द होगा, ठीक है। अब समझ गए आप। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो सत, फिर हो जाएगा ये द है ना, द का हो जाएगा त, तो यहां आ गया चित्त, और फिर हो जाएगा आनंद। अब यहां पे एक नियम तो अलग लगा है और यहां पे एक नियम अलग लगा है, ये जिस नियम से हम इस शब्द को तोड़ रहे हैं वो नियम लगा है यहां पर, क्योंकि द जो था वो अपने पहले में गया है, लेकिन यहां अलग नियम लगा है। तो सर यहां कौन सा नियम लगा है, यहां पर जो कल की क्लास आएगी उसमें एक नियम आएगा, मेरा काफी अच्छे से लिख रखा है उसमें, जहां हम बोलते हैं दो च दो ल, है ना, जैसे उदाहरण से कुछ उदाहरण बताओ, जिस नियम से हम इस शब्द को तोड़ते हैं, अर्थात उत धन लेख, समझ गए, उस नियम से ये टूटे हैं। सर अब ये नियम कौन सा है अभी बताएंगे, कल बताएंगे। तो अभी जो फिलहाल नियम लगा है वो ये लगा है, चित धन आनंद। दिग्गज है, इसको हमने अभी तोड़ दिया, दिक धन गज। प्रागैतिहासिक तो बहुत अच्छा शब्द है, सिंपल है, लेकिन प्राग धन स्वर आ जाएगा, ऐतिहासिक, प्राग धन ऐतिहासिक। अजंत है, ज है, कोई बात नहीं, आप इसको च कर दो, पहले में ले जाओ और ज में से स्वर निकाल लो, क्या हो जाएगा, अच धन अंत, अजंत हो गया अजंत। अब देखिए, और मेन ये खेल ही प्रैक्टिस का है, खेल प्रैक्टिस का है, सरल शब्दों पर भी विशेष गौर करना है, ठीक है। षडानन है तो ड है, तो देखिए षट, षट धन आनंद। अब आप जो है षट धन आनंद, हलंत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जगदम्बा है तो क्या हो जाएगा, जगत धन अंबा। अब देखो ये फिर से एक गजब शब्द आ गया, कैसे गजब शब्द आ गया, क्योंकि यहां जगत होता है न कि जगद होता है, बस ये भी विशेष ध्यान, संधि सबको आती है, यही ये चीजें गौर करने के लायक है। तदनंतर कैसा भी बड़ा शब्द हो दिक्कत होती ही नहीं है, आपके दिमाग में द देखते ही दिमाग में आ गया साहब इसको तत् कर दो, ठीक है, और ये अ निकल गया इसमें से, ये अ न तर, ये लीजिए तद। भवदीय अभी हम तोड़ के आए हैं, भवत धन ईय। और मैं क्यों इतने शब्द ला रहा हूं, ताकि मेरे साथ साथ आप भी जो है बराबर टुकड़े करते हुए चलो, है ना। ऋक धन वेद, और मेरे से पहले करने चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, सुप धन अंत, सुबंत। उद्यान तो उत धन यान, है ना, ये तो उद्यान द या बस, सही है, सही है। अब्द, अप धन द अब्द, सिंपल सा है, ये होगा सट धन अभिज्ञ, ये शब्द तगड़ा आया ना भाई, षट धन अभिज्ञ, ये तो बैठेगा ही नहीं, अभिज्ञ क्या होगा, ये तो हलंत होना चाहिए, षट धन भिज्ञ ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब ये शब्द लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा तोड़ना पड़ता है, षट धन अभिज्ञ। देखो कितना ये, बस ये जो है ना, यही चीज वो है,
इसीलिए मैंने ये जो एक दो गलतियां रही थी, ये कौन सी है सदवाणी वाली, सुधारी नहीं पीपीटी में, इसलिए नहीं सुधारी ताकि आपको यही आपसे चर्चा करनी थी। अब ये जो शब्द आया है षड्भिज्ञ, कितना मतलब एक शब्द देखो आप, मतलब आपको कंफ्यूज तो 100% करेगा कि अब इसमें हलंत नहीं है, हलंत नहीं है तो हमारा दिमाग क्या जाएगा कि भाई इसमें से जो अच्छा दूसरा ट ठहरा तो ये जाएगा, तीसरे में तो शट हो जाएगा, यहां तक तो आप सेट बैठ जाओगे। लेकिन बात ये आएगी कि अ निकालेंगे क्योंकि जब जैसा लिखा हुआ शब्द तब वैसे क्या हो जाएगा अभिज्ञ। लेकिन आपको यह बताना है कि वास्तव में षड्भिज्ञ शब्द होता है क्या, कमेंट में ये बताना है। आपको ये बताना है कि षड्भिज्ञ शब्द में ड के नीचे हलंत होगा या नहीं होगा। गूगल पे सर्च करके नहीं बताना है, गूगल पे सर्च करके नहीं बताना है। अगर सर्च करने की इच्छा हो जाए क्योंकि सर हमारे पढ़ा हुआ ही नहीं है फिर ऐसा तो हम बताएंगे कैसे, तो आप किसी किताब में आपके पास जो भी अवेलेबल है उस किताब में सर्च करके बताओ, गूगल पे सर्च करके मत बताओ। शादवाद देखिए कितना अच्छा शब्द है, तो यहां क्या होगा शात धन वाद, सिंपल सी है शाद धन वाद। षड्यंत्र तो क्या हो जाएगा शट धन। अब देखिए इससे पता लग गया कि यह हलंत था, और यहां यही तो चीज पकड़ में आई है। आपने कमेंट कर दिया होगा कि सर ये शट धन भिज्ञ होना चाहिए, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सही है या ये सही। और यही संधि विच्छेद जो है ना, संधि वर्ण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, सॉरी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय, ये 5 से पूरी हिंदी बन जाती है। और संधि जो है वो रीढ़ की हड्डी है, संधि अगर नहीं आई तो समझ लो फिर कुछ नहीं आया। और इन्हीं चीजें पर गौर करना पड़ता है। स्टूडेंट क्या करता है, कठिन शब्द लेकर आता है, सर ये इसके टुकड़े करके बताओ, सर आप वृक्ष के टुकड़े करके बताओ। भाई कुल्हाड़ी ले तो ही हो सकते हैं और तो बाकी होंगे नहीं। आधुनिक जमाना है, कटर भी आते हैं वृक्ष को काटने के टुकड़े, उससे हो सकते। अब होते क्यों नहीं है, मैं इसका भी बता दूंगा, नियम 2 इसका भी बता दूंगा। लेकिन ये शब्द क्या पेपर में आते हैं क्या, नहीं, पेपर में आने वाले शब्द पूछो ना, वही चीज है। ठीक है, उदय तो क्या हो जाएगा उत धन अय उदय। सदाचार सत धन आचार। सदुपदेश, सदुपदेश तो क्या हो जाएगा सत धन उपदेश। मैंने कहा ना आपको तुरंत, अगर किसी शब्द का आपको संधि विच्छेद आ रहा है, यकीन मानिए आप उस शब्द को उसका शुद्धिकरण भी आपको पक्का है, ये मान के चलिए। तद्रूप तो तत् धन रूप, तद्रूप होता है। जगत गुरु तो क्या हो जाएगा जगत, है ना। अब देखो मैंने द लिख दिया, यही तो गलती हो जाती है जल्दबाजी में। जगत धन गुरु, जगत गुरु। अब्ज तो अप धन ज। दिग गयंद, देखो ये आ गया। अब देखो 2 तीसरे, मैंने कहा था ना हमेशा पहला तीसरा, तो हो जाएगा दिक धन गयंद। और उद्भव, उद्भव है तो हो जाएगा उत धन भव, उद्भव। बस ये तरीका है। अगर क च ट त प के बाद, अगर क च ट त प के बाद तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, कोई स्वर आ जाए या ऋ व ह आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे पहले को उसी के तीसरे में बदल दो, और जब तोड़ना हो तो तीसरे को उसी के पहले में लेकर आ जाओ, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं नियम नंबर 2 पे, संधि का 2 नियम। ये कहता है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद, क्या प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद तो पहला अपने 5वें में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर प्रथम वर्ण, देखो यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, अगर कचट तप के बाद न या म आ जाए, क्या आ जाए न या म आए, तो ये जो पहला है ये अपने 5वें में जाएगा, अपने 5वें में बदलेगा। किसमें जाएगा अपने 5वें में जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको अब जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे का संधि स्टार्ट हुई तब से एक मैसेज कर रहे थे, सर संधि के नोट्स डाल दो, संधि के नोट्स डाल दो। आप लोगों को सोचना चाहिए, मैंने अगर संधि के नोट्स नहीं अपलोड किए तो उसके पीछे रीजन होगा। संधि हाथ से रफ कॉपी में जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, बराबर मेरे साथ टुकड़े करते हुए चलोगे ना शब्दों को, वही तो नोट्स है। क्या संधि के नोट्स किताब में है, वही तो संधि यहां करवा रहा हूं मैं, विशेष थोड़ी है।
आपको इस चीज को सोचना चाहिए, नोट्स नहीं, ये प्रैक्टिस वाली चीज है। ऐसे तो मान लो मैं पूरे टुकड़े वगैरह टाइप करवा लूं कि उनमें से इसका ये टुकड़ा होगा, जगन निवास का ये टुकड़ा होगा, तो क्या संधि होगा? मैं सिर्फ शब्द ही लिख के क्यों आ रहा हूं? ताकि आपको बराबर तोड़ तोड़ के बताएं शब्द। अब जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर क च ट त प के बाद न या म आए तो पहला अपने पांचवे में जाएगा। तो सिंपल सा उल्टा लॉजिक कर लो, जब तोड़ोगे तो दो आपको पांचवे। अच्छा, इसकी खास बात क्या है नियम की, कि हर शब्द में जब दो पांचवे दिखाई दे, मेरी बात को ध्यान से समझना, हर शब्द में जब दो पांचवे दिखाई दे, मेरी बात को फिर से समझना, कि किसी भी शब्द में अगर बीच में दो पांचवे दिखाई दे, पहले वाले पांचवे को उसके पहले में ले जाओ। अब देखो, नम, नन, नम, णम, नन, ठीक है, नम, नम, ngम, णम, नन, ये कोई सा भी शब्द उठा लेना, कोई सा भी शब्द उठा लेना, हर शब्द को साफ उसका पोस्टमार्टम किया हुआ है कि किस तरह से उस शब्द को देखते ही नियम याद आने से पहले उसका टुकड़ा याद आ जाता है कि इसका ये विच्छेद होगा। उनमें से तो मैंने आपको कहा था दो पांचवे दिखे, पहले वाले पांचवे को, तो उत, धन, मेष, ये लो। अब आप ये मत सोचना कि अरे ये मुझे सही नहीं लग रहा। आपको सही लगने या मुझे सही लगने से कुछ नहीं होगा, आपको नियम दिमाग में आ जाएगा। दो पांचवे आए, पहले वाले को जगन निवास, सिंपल सा लॉजिक है, पहले वाले पांचवे को उसी के पहले में जाओ, जगत, फिर पूरा शब्द ऐसे जगत। अब आप मेरे से पहले कर लोगे, ये उन्माद है शब्द, देखो देखते ही पता लग जाएगा कि गलती यहां है, उन्माद है। तो आपने पहले मुझसे पहले तोड़ दिया होगा, उत, धन, माद, षणमुख, षट, धन, मुख, जगन्नाथ, जगत, धन, नाथ, उन्मुक्त, उत, धन, मुक्त, है ना, सन्मान, सत, धन, मान, वांगमय, वाक, धन, मय, ठीक है, वाक, धन, मय, षणमातुर, षट, धन, मातुर, सन्नारी, सत, धन, नारी। कौन कहता है हमें संधि नहीं आती? कौन कहता है हम संधि सीख नहीं सकते? आपको पेपर में आने लायक सारे शब्दों की प्रैक्टिस करा दो, आप देख लीजिए, दो न, दो न, नम, न, नम, नम, नण, नम, ठीक है, न, नम, ये देख लीजिए, दो पांचवे हैं। मजाल पड़ी अपने, जो मतलब ये जो चीज है, ये कोई विरासत में नहीं मिली है, बराबर हाथ से लिख लिख के जो है मैंने अपनी डायरी जो एक ऐसी तैयार की व्याकरण की, कि इसमें से जब भी पेपर हो मैं उस डायरी को मात्र 2 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर सकता हूं। मतलब अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 2 घंटे में। अब कहते हैं कि सर फिर भी आपसे एक आध तो गलती, 100% नहीं होता कुछ भी। आप हिंदी को 100% सीखने का प्रयास ही मत करो। अगर कोई ये कहता है कि हिंदी में मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, अभी तो हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, ज्ञानी मत बनो। आपको सिलेक्शन करवाना, ना पहले वाले को ले लो, श्रीमत, धन, नारायण, भवन नाम। तो अब देखो शब्द, अरे ये तो अजीब सा शब्द है, क्या दिक्कत है तुम्हें? अजीब सा है तो है, पढ़ा रहने दो। भवत, धन, नाम, ये लो आप तो टुकड़ा कर दो। तन्मय, तो तत्, धन, मय, मेरे से पहले टुकड़े करते हुए चलना। उन्नयन, तो उत, धन, नयन। उन्मूलन, उत, धन, मूलन, उन्मूलन में वो मुंह बड़ा होगा ना। जगन मोहिनी, तो जगत, धन, मोहिनी, जगत, धन, मोहिनी। अब बात आती है मृण में, ये है अपवाद। ये क्या है? अपवाद है। कैसे? यहां ण है तो नियमानुसार तो ण अपने पहले में जाना चाहिए, ट में जाना चाहिए, लेकिन इस शब्द का टुकड़ा होगा मृत, धन, मय। क्या होगा? मृत, धन, मय, मृणमय, मृत, धन, मय, मृणमय। भवनिष्ठ, तो भवत, धन, निष्ठ। चिन्मय, तो चित, धन, मय। सन्मार्ग, सत, धन, मार्ग। उन्मुख, उत, धन, मुख। उन्नति, उत, धन, नति। अमय, अप, धन, मय। बोलो आनंद आया कि नहीं आया? बोला सर वास्तव में हो रही है संधि, मैं जानता हूं कि मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, और आपको जो आपसे कम, आप में से जो ये सोच के बैठा है कि कमजोर हूं मैं,
हालांकि कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर हमारी मानसिकता होती है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। याद रखिए, आप भगवान ने सबको पाव भर का भेजा, पाव भर का भेजा, सबको बराबर देके धरती पर भेजा है। इसलिए हम सबके पास दिमाग बराबर होता है, कौन किसका कितना इस्तेमाल करता है वो चीज डिपेंड करती है। अब अगला नियम देखो, ये आप इस लैंग्वेज में आपको नियम नहीं मिलेंगे किताबों में किसी भी, क्योंकि ये लैंग्वेज मेरी खुद की लैंग्वेज है। कि अगर म के बाद म आए, इससे ज्यादा इजी क्या, कि म के बाद आ जाए म, इसका मतलब म प्लस से पहले भी म और उसके बाद क से लेकर म तक कोई भी आ जाए। म के बाद क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आए तो म उस वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। क्या होगा, म के बाद कोई भी क से लेकर म तक कोई आ जाए, म को छोड़कर, ठीक है, क से लेकर म तक में म को छोड़ना है आपको। समझ गए बात आप, क से लेकर म तक में म को छोड़ना है, याद रखना। तो ये जो म होगा ये उसी के पांचवें में बदल जाएगा, इसमें उसी के पांचवें में। तो जैसे क है तो जब आप इसको करोगे तो ये म आ जाएगा। ये देखिए संग और कर। अब इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। अब एक बात यहां पर आपको संधि क्यों सीखनी चाहिए मैं बताता हूं। पेपर में सम धन कर का शब्द की संधि आपसे पूछी, ऑप्शन ए में है संकर, ऑप्शन बी में भी है संकर, आप में से कौन सा करोगे। मैं गारंटेड बोलता हूं स्टूडेंट 50% स्टूडेंट इसे संकर को सही करेंगे, और उस वक्त आपका गलत होगा ये संकर। क्यों होगा, क्योंकि ये सही है। बोला सर ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अभी मैं अगले नियम में क्लियर कर दूंगा। यहां पर इस नियम के तहत इसका टुकड़ा, ये इसने नहीं कहा, इसने नहीं कहा कि उस वर्ग के अनुस्वार में बदल जाएगा, नहीं, इसने कहा उस वर्ग का पांचवा होगा। क्या होगा, पांचवा। आपका ये टुकड़ा सही माना जाएगा। शुभंकर है तो देखिए शुभंकर, तो ये जो शुभंकर है ये सही माना जाएगा, न कि आपका जो है ये शुभंकर सही माना जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन में ही नहीं है तो ये सही माना जाएगा। जैसे अब टुकड़े अब तोड़ते हैं, अब ये शब्द लिखे ऐसे ही जाते हैं, लेकिन जब देखो ये नियम अलग है कि आप जोड़ते हो ना, तब ध्यान रखना इस चीज का। अब पारंगत है तो हिसाब से तोड़ोगे तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा नियम है। जिस भी शब्द पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे पहले अलंकार है तो क्या हो जाएगा, अलंकार, ये होगा अलंकार। समझ गए बात आप, अलंकार, ठीक है। और एक होगा अलंकार, ठीक है। अब देखिए आप लोग, तो ये तो था एक तरीका। अब तोड़ने वाला है, जब तोड़ने की बात आएगी तब सिंपल सा है। जो अनुस्वार है उसको आपको नीचे लाना है म के रूप में, तो क्या हो जाएगा, सॉरी दिमाग स्लिप हो गया, हाँ, तो क्या हो जाएगा, भयम धन कर, भयंकर। संगति क्या कर दोगे, सम धन गति, संगति। संचालन क्या हो जाएगा, बस तोड़ते समय इतना ही ध्यान रखना है कि अनुस्वार को जो है वो क्या करना है, नीचे लेकर आना है। संजीवनी तो क्या हो जाएगा, समधन जीवनी, क्या हो जाएगा, समधन जीवनी। पारंगत तो पारम धन गत। संघात तो समधन घात। संजय समधन जय। लेकिन अगर इसे संजय को ही आपको तो जोड़ना पड़ता, इसको जोड़ना पड़ता, तो आप ध्यान रखो आपका ये टुकड़ा सही माना जाता। कौन सा टुकड़ा सही माना जाता, ये टुकड़ा सही माना जाता कि म जो है इसी के पांचवें में बदलेगा ज के, और इसका पांचवा ये है। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑप्शन में नहीं है तब इसको सही माना जाए। तो सर ऐसा क्यों होगा, हाँ ये प्रश्न जायज है कि ऐसा क्यों होगा, वो भी हम देखेंगे। तो अब ये सिंपल है, इसमें आप देख सकते हो। तो क्या करना है, इसमें संज्ञा है तो तोड़ोगे तो अनुस्वार को ले आओ म के रूप में, सम धन ज्ञा, दम धन ड, सम धन कट, हिम धन हिमंकर। ये क्या शब्द आ गया, हिमकर होता है, हिमंकर, ये शब्द देखना पड़ेगा। अब मुझे नहीं आ रहा, ये कहीं ना कहीं में कुछ, हिमंकर तो शब्द नहीं होना चाहिए, हिमम धनकर, हिमंकर, ऐसा होगा ये
नियमानुसार तो ये ऐसे टूट रहा है, बताना भाई आप लोग, ये सही है क्या? ये सही है क्या टुकड़ा? आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। धनंजय, धनम धन जय, संगीत, समधन गीत, संक्रांति, समधन क्रांति, संक्रांति, समधन क्रांति, यहां बिंदी और होगी, ठीक है। पंचम, तो पम धन चम, पंचम, परंतु, परम धन तु, परंतु, संचित, सम धन चित, धुरंधर, तो धुरम धन धर, हाँ, अंजन, ये बिंदी यहां होगी, तो क्या होगा? देखो, तो क्या होगा? ये होगा अंजन, अम धन जन, ठीक है। ये बिंदी यहां होगी, ये गलत लगाई हुई है। समधन निकट, समझ रहे बात आप? समधन निकट। अब देखिए शब्द, देखिए सन्निकट। अब अगर इस सन्निकट को ऐसे लिख देते दोस्तों, तो क्या ये सही होता? क्या सन्निकट नहीं होता ना, यही सही होता ना नियम। ये क्या है? ये सारे अंतस्थ या ऊष्म नहीं है इस नियम में। ये जो शब्द आ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अलंकार हैं, या फिर जो भी शब्द आ रहा है इसमें से, ये शब्द ये ऐसे क्यों लिखे जाएंगे? क्योंकि ये ऊष्म या फिर अंतस्थ नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हो चुका है। अब देखो और शब्द देखो, अब देखो सन्निहित है। अगर इस सन्निहित को मैं ऐसे लिख दूं, सन्निहित, तो क्या ये शुद्ध माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा? क्योंकि इन शब्दों का नियम ही यही है, ये तो इसी तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में अनुस्वार का प्रचलन बढ़ गया और अनुस्वार वाले शब्दों को जो मानक रूप मिल रहा है, तो इसलिए इस तरह के लिखे जाते हैं। लेकिन इनका शुद्ध रूप जो है ना, इसका शुद्ध रूप ये होगा संतोष। याद रखें, इसका शुद्ध रूप ये होगा, ठीक है ना। ये तो मानक रूप दे दिए, बाकी संधि आपने पहले ऐसे ही लिखी हुई देखी थी। क्योंकि ये ऊष्म या फिर अंतस नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इनका खुद का पांचवा होता है साहब, इनका खुद का पांचवा होता है। हाँ, इसको तोड़ोगे ना तब सिंपल सा है, सम धन निहित, ठीक है। संपूर्ण, सम धन पूर्ण। मेरे हिसाब से आप लोग मुझसे स्पीड से तोड़ रहे होंगे। सम धन तोष, सम धन धी, समधन न्यासी, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सन्यासी तो जो है ऐसे भी लिखा जाता है। बिल्कुल लिखा जाता है, क्योंकि प्रचलन में आ गया, वो मानक रूप दे दिया, उसको लिखा जा रहा है। लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो इससे पहले इसको सही मानेंगे, ये गारंटेड। आपको एक चीज बता रहा हूं, संपादक, और मैं आपको बकायदा तर्क दूंगा, समधन पादक, संप्रदाय, समधन प्रदाय, अगले नियम में आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा सही है। समधन देश, वसुंधरा, वसुम धन धरा, सन्निकट, ये तो हो गया। चलो अब देखिए, पहले दो म के हमने पढ़ा था कि म के बाद अगर क से लेकर म तक, म को छोड़कर कोई भी आए तो म उसी वर्ग के पांचवें में जाएगा, ये पिछला नियम था। अब ये कहता है कि अगर म के बाद कोई स्वर आ जाए तो म हलंत होगा, स्वर आया तो म पूरा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे सम धन आचार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, म को पूरा कर दो, समाचार। त्वम, ये स्वम नहीं है, त्वम, ठीक है, ये त्वम। त्वम धनेव है तो म पूरा हो जाएगा, एव, है ना, तो क्या हो जाएगा? त्वमेव। क्या हो जाएगा? त्वमेव हो जाएगा। बस ये सिंपल था। दूसरा ये कहता है अगर म के बाद म ही आ जाए, मैंने कहा ना म को छोड़कर पिछले नियम में क्यों कहा था, आपने अगर नहीं देखा है तो मैंने ये बोला था कि म को छोड़कर, वो इसलिए बोला था कि म के बाद म आए तो सिर्फ कुछ नहीं होगा, दोनों मतलब संयोग हो जाएगा, संधि नहीं होगी, संयोग होगा। कैसे? समधनमति क्या बन जाएगा? सम्मति। ये लो, कोई चेंजिंग नहीं। समधन मोहन तो क्या हो जाएगा? सम्मोहन, ठीक है। सम्मति, समधन, अच्छा ये तो तोड़ना है, ये तो यही शब्द हो गया। खैर, समधन मान तो क्या हो जाएगा? सम्मान। समधन मिलित, सम्मिलित, ठीक है। समधन मुख,
समधन मुख, ये लो क्लियर, समझ के बात आप, ये इंपॉर्टेंट था, है ना। तो आप अगर लिख रहे हो ना रफ कॉपी में, तो आप इस तरह के और शब्द नवीन हिंदी व्याकरण की किताब में देखोगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन चूकता नहीं है। मैं फिर हमेशा एक बात बोलता हूँ, वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विद्या किसी का ऋण नहीं रखती है। अगर आपने, मैं आपको बता दूं, छोटी वाली कॉपी आती है ना, छोटी वाली जो अपन स्कूल डेज में 8th 10th के अंदर अपने पास होती है, आजकल के बच्चों के पास तो बड़ी बड़ी कॉपियां होती है, तो अपने पास जो छोटी वाली कॉपी होती थी, मैंने राजस्थान जीके की अफवाह तंत्र की नदियां वगैरह जो उस वक्त ना, मैं उस वक्त कब मैं बता रहा हूँ, जब बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तब की बात बता रहा हूँ। उस वक्त बड़ी अमर काकू के कुन्नू बाबा में 4 गुरुओं ने माँ पाई, है ना, ए मामे मासीरा खेत है, यानी मामे से मतलब मासी यानी मासी नदी, इस तरह से, मतलब खुद की लोकल जो एकदम वो कहना देसी ट्रिक्स, और नोट्स बनाना, रेड पेन से ब्लू पेन से नोट्स बनाना, बार बार बनाता रहता, साहित्य के भी बार बार नोट्स बनाता रहता था बैठे बैठे। और कई बार मैंने पूरे के पूरे राजस्थान जीके के नोट्स बनाए, कई बार मैंने हिंदी साहित्य के पूरे हिंदी साहित्य के नोट्स बनाए हैं। निश्चित रूप से उसमें कुछ गलतियां भी रहती थी, क्योंकि बनाते तो किताबों से गाइडों से ही तो है, लेकिन ये सोचता था ये कब काम आएंगे, कब काम आएंगे, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैं इसीलिए मेरे स्टूडेंट को बाद में पढ़ाने लगा तो स्टूडेंट को दे देता था, मैंने कहा कोई बात नहीं वापस दे देगा। मुझे नहीं पता था वो कितने इंपॉर्टेंट थे, स्टूडेंट वापस लौटाते ही नहीं थे। अब तो मैं कर नहीं देता हूँ, अब तो मैं प्रिंटेड देता हूँ कि भाई फोटो कॉपी ले जा। लेकिन मैंने वो जो मेहनत की थी ना, विद्या किसी कारण नहीं रखती, वो विद्या ने आज मुझे ऋण लौटा दिया, आज मुझे लौटा भी रही है। मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे आज मिल रहा है, भले ही आपको 10 साल बाद मिले, लेकिन आपको फल जरूर मिलेगा। आप अच्छा करोगे तो भी मिलेगा, बुरा करोगे तो भी मिलेगा। इसलिए आप मेरी बात को हमेशा सदैव याद रखें, विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। जितना जी जान लगाकर आप रात दिन पढ़ रहे हो, उतना जी जान से आप पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन, भले ही आपको साल भर लग गया, 6 महीने लग गए, लेकिन आपकी सफलता सुनिश्चित है, आपकी विजय सुनिश्चित है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। क्योंकि ईश्वर देखता है जब पुकार नाभि से निकलती है, जब मेहनत जी जान से की जाती है, तो सफलता आपकी झोली में आकर गिरती ही गिरती, आपको सफलता मिलेगी जरूर। दावे के साथ कहता हूं, विद्या किसी का ऋण नहीं रखती। तुम पढ़ो, रात दिन पढ़ो, तुम्हें फल मिलेगा। आइए, सम उपसर्ग, अगला नियम क्या कहता है, सम उपसर्ग यानी सम, सम के बाद अगर क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आ जाए, क्या आ जाए, सम के बाद अगर क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाए, जैसे समधनकार, इस तरह से आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वही देखना है। देखिए, तो शब्द आ जाए जैसे कृत है, करण है, काट है, तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, म जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ये बदल गया अनुस्वार में, और स का आगमन हो जाएगा, ये हो जाएगा स का आगमन, और बाकी शब्द जुड़ जाएगा पूरा, बस ये होना है। यानी समधनकरण आया तो आपको क्या करना है, ये म अनुस्वार में बदलेगा, ये लीजिए साव अनुस्वार में बदल गया, और स का आगमन होगा, ये लीजिए स का आगमन, ये शब्द एज इट इज जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, संस्करण। संस्कृति है, अब तोड़ोगे तो संस्कृति शब्द है, अब तोड़ोगे तो बड़ा इजी है, अनुस्वार को म के रूप में ले जाओ, तो ये अनुस्वार को म के रूप में ले आई, अनुस्वार था इसको म के रूप में, स को रवाना कर दो, पीछे जो शब्द बचा उसको तोड़ दो, समधन कृति। इसमें भी सेम, समधन संस्कृता कृता, क्या ये शब्द सही लिखा है क्या, या ये ऐसा होगा समधन करता संस्कृता, ये सही थोड़ी है। ठीक है, समधनकार तो संस्कार, संस्कृत तोड़ रहे हो तो सम, स को रवाना कर दो, कृत संस्कृत, बस ये सिंपल। अब आइए वो जिसपे हम बात करते हैं, अनुस्वार वाले, कौन सा, ये अनुस्वार वगैरह, ये वो शब्द हैं जहां पर देखिए म के बाद अगर यरलव, देखिए उस नियम में क्या था, उस नियम में क्या था कि क से लेकर म तक, यानी सभी स्पर्श व्यंजन की बात थी। किसकी बात थी, स्पर्श व्यंजन, कि म के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म उसी स्पर्श व्यंजन के 5वें में बदलेगा, केवल म को छोड़कर था। लेकिन अब यहां पे क्या आई, अब यहां ये कह रहा है कि म के बाद अगर, म के बाद अगर अंतस्थ,
म के बाद अगर अंतस्थ या फिर क्या आ जाए, ऊष्म आ जाए, तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। म किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। अब यहां पर पांचवें में नहीं आएगा। ये वो शब्द होते हैं जहां अनुस्वार ही लगता है। समधन योग, संयोग, समधन लग, संलग्न, ठीक है, समधन सय, संशय। अब एक फायदा क्या है, तोड़ते समय दोनों में नियम समान है कि ऊपर जो अनुस्वार होगा उस अनुस्वार को म के रूप में नीचे लाना। समधन सार, संसार, समधन रक्षक, संरक्षक, स्वयं, तो स्वयं, हाँ स्वयं हलंत है ये, ठीक है, स्वयं, स्वयंवर, ठीक है, संहार, संहार, प्रियवंदा, तो प्रिय, प्रियम धन वंदा। तोड़ना है तो तोड़ दो, जोड़ना है तो जोड़ दो, दिक्कत आएगी नहीं। ये लीजिए, और तोड़ना है अनुस्वार को नीचे ले आओ। समधन वाद, संसर्ग, समधन सर्ग, संस्कृति, समधन संस्कृति। ये तो शब्द अजीब सा ही लग रहा है। देखिए कुछ कई बार क्या है कि जो सुना हुआ नहीं होता है ना शब्द, कभी पढ़ा हुआ नहीं होता, तो वो अजीब सा लगता है। मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, है ना, लेकिन इन शब्दों पर गौर करना चाहिए कि क्या सर ने, देखो मानवीय भूलें, है ना, वो हर किसी से हो सकती है। हो सकता है मैंने ये शब्द सही ढूंढा हो सकता है इस शब्द का मुझे ज्ञान ही नहीं हो। समझ रहे हो बात आप? ऐसा भी हो सकता है। इसमें नहीं अरे सर आप पढ़ाते हो एक सोशल प्लेटफॉर्म पर, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। समझ रहे हो बात? मैंने कहा ना, अब ये शब्द आपको इसको चेक करना चाहिए कि वास्तव में मैंने सही बताया या नहीं। संवत्सर, संवत्सर होता है समधन वत्सर, संवत्सर। संसार, समधन सार, संसार। और ये होगा संवेग होगा, है ना, तो समधन वेग, ये लीजिए, समधन वेग, संवेग। बस सिंपल सी बात है। अरे वाह, नियम कंप्लीट, संधि भी कंप्लीट। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं 3-4 नियम हमने एक साथ पढ़े हैं। कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन कल मैं व्यंजन संधि पूरी 2 क्लास में कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कल बड़ा नियम एक है, उसके बाद छोटे छोटे नियम है ना। फिर अपन करेंगे विसर्ग संधि। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि जितना हो सके जब भी क्लास आए रेगुलरली, देखो 3-4 टीचर लगाने का एक फायदा क्या है, ताकि मैं आपने नोटिस किया होगा कभी मेरी क्लास नहीं होती, तो कभी मैडम की नहीं होती, तो कभी अजय सर की नहीं होती, तो कभी दीपक, यानी एवरेज में आपको 3 ही क्लास दे रहा हूं डेली। 3 इसलिए दे रहा हूं ताकि 3 आप ढंग से अच्छे से देख पाओ। चौथी क्लास 4 क्लास होते ही आप पे लोड आने लग जाता है, क्योंकि 4 क्लास का मतलब 4 घंटे, फिर 4 घंटे ऑफलाइन, फिर आपकी जिम्मेदारियां। तो आपको जब जरूर, आप अभी धीरे धीरे पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। एक मैंने देखा कि सर है ना मनोविज्ञान कब स्टार्ट करा रहे हो, सब रीड की क्लासेस कब स्टार्ट कर रहे हो। अरे हलवा है क्या? क्लास स्टार्ट करना हलवा है क्या? नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, कंटेंट तैयार करना पड़ता है, पीपीटी तैयार करनी पड़ती है। 3-4 क्लास चल रही है, पहले वो तो कंप्लीट कोर्स कर लो। जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट होगी हिस्ट्री कल्चर पे विचार करेंगे, जैसे ही रीजनिंग कंप्लीट होगी मैथ पे विचार करेंगे, जैसे ही मैडम की पॉलिटी कंप्लीट होगी तो उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी विचार करेंगे, जैसे ही मेरी हिंदी जो है ये कंप्लीट संधि वगैरह 3-4 दिन में उम्मीद है मैं उपसर्ग प्रत्यय वगैरह तक पहुंच जाऊंगा। फिर अपने रात को 9:30 बजे जो है वो लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे अपने स्नातक पार्ट की। तो आप सोचिए, हम आपसे एक कदम आगे ही हैं, लेकिन बच्चों की तरह मत कीजिए सर ये करवा दो वो करवा दो, ऐसे है ना, बहुत है, बहुत है जहां पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपने तो यहाँ निशुल्क पूरा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कंप्लीट निशुल्क चल रहा है, तो इसलिए हमें क्रमबद्ध रूप से सोच समझ कर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम सफल होंगे। तो उम्मीद करते हैं, देखो मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर मैं कई बार गुस्से में आपको डांट देता हूं तो आपसे निवेदन है कि आप बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। कि अगर आप फोन करते हो तो मैं बड़ा थोड़ा सा मतलब आपसे रूडली बात करता हूं, मैं रूडली बात नहीं करता, बल्कि आपके क्वेश्चन से मुझे फर्क पड़ता है। आज भी मेरे पास 2-3 जब क्वेश्चन आए ऑफलाइन बैच के लिए जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों तीनों ने एक ही सवाल पूछा, सर कोर्स कितने महीने में हो जाएगा। ये मतलब मैं तो इसको मानता हूं ये शर्म आने वाली बात है। कोर्स, कोई स्टूडेंट मुझसे ये नहीं पूछता सर आप है ना कोर्स के बाद एक बार सर रिवीजन करवा दोगे क्या, बढ़िया सर आप है ना एक बार बढ़िया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा देना सर, एक बार रिवीजन और एक बार सर टेस्ट सीरीज पूरी ले लेना, सर आप टॉपिक वाइज टेस्ट लोगे कि नहीं लोगे,
सर है ना, मतलब अगर कोई चीज समझ नहीं है तो आपको दोबारा पूछ सकते हैं क्या सर, मान लो मतलब हम इस तरह से पढ़े, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर। अच्छे सवाल कोई नहीं पूछता। सर कोर्स कितने महीने में हो जाएगा, सर क्लासेस कितने घंटे लगेगी, क्लासेस चाहे आधे घंटे लगो चाहे 4 घंटे लगो, आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछता जो पूछना चाहिए, एक सवाल जो नहीं पूछना चाहिए, सर कोर्स कितने में। इसीलिए तो कोचिंग वालों की कोई गलती नहीं रहती, वो आप कोर्स तो करना चाहते हो, आपको वो कोर्स करवाते हैं और रवाना कर देते हैं, फिर आपका सिलेक्शन, आप उनसे सिलेक्शन की उम्मीद करते हो, आप खुद गलत हो, वो गलत नहीं है। मेरे पास जो ऑफलाइन में आ रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कोर्स का मुझसे कोई नहीं पूछ रहा। जो पढ़ने वाले हैं उनको मैं अलग अकेले में समझा देता हूँ कि तुम्हें क्लासेस रेगुलर लेनी है, कोर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, और वो समझ जाते हैं कि नहीं देंगे। इसीलिए जुलाई से भी बच्चे अब तक हमारे पास बैठे हैं, अप्रैल चल रहा है, फिर से जुलाई आ जाएगी, एक एक साल हो जाएगा। इसी तरह से जनवरी वाले बच्चे अभी तक चल रहे हैं बराबर। अब अप्रैल वाले बच्चे, मैं बच्चों को नहीं भेजता, बच्चे खुद ही चले जाएंगे कि सर अब हम जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य है सिलेक्शन देना, और सिलेक्शन उनको देना है, और मुझे उनको देना, मुझे तो देना है और उनको लेना है। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा टारगेट है कि मुझे एक खुशी हो कि देखो मैंने निःशुल्क शिक्षा से एक मतलब ऐसी लहर कायम की है कि केवल दिखावा नहीं किया निःशुल्क शिक्षा का, बल्कि वास्तव में मैंने आपको कंटेंट दिया। जो ऋचा मैडम की पॉलिटी में जो तारीफ हो रही है आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो क्लासेस देख रहे हैं, पता ही नहीं अरे वो मैडम ने जो पॉलिटी करवाई है यूट्यूब पे, शायद आज तक ऐसी पॉलिटी किसी ने नहीं करवाई है सर, मतलब जबरदस्त करवाई है। जिसने भी मैडम की 10 क्लास देख ली उसने पॉलिटी की क्लास छोड़ी ही नहीं। ये उनका टैलेंट है। मतलब हमें लग रहा है कि वास्तव में हमने एक अच्छा टीचर आपको दिया। अभी अजय सर आप पे जो मेहनत कर रहे हैं ज्योग्राफी पे, बहुत जबरदस्त। हो सकता है नहीं, जो ज्योग्राफी में थोड़े से कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं तो कुछ छोटी मोटी त्रुटि रह सकती है, ऐसा संभव है, लेकिन फिर भी न रहे इसका पूरा प्रयास है, और रह जाएगी तो आपको तुरंत सॉल्यूशन करवाएंगे। लेकिन अभी तक एक भी त्रुटि शायद नहीं हुई हो। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, आनंद से कीजिए। क्लासेज आपको रेगुलर मिलेगी, कभी 3 मिलेगी, कभी 4 मिलेगी, और बीच बीच में लाइव भी मैं आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और आनंद से पढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।